हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में रस की परिभाषा, उसके अंग और उसके प्रकार बताए थे और मैंने कहा था कि मैं सभी रस की परिभाषा और उदाहरण सहित आपको समझाऊंगी। तो आइए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे पहला रस हमारा श्रृंगार रस, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। श्रृंगार रस क्या होता है, उसकी परिभाषा देखेंगे। जहाँ पर नायक नायिका, पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इस रस का स्थायी भाव रति है। समझेंगे इसको, बहुत ही आसान है इसको श्रृंगार रस को पहचानना। जहाँ पर भी प्रेम की बातें, नायक नायिका, पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होगा, तो उसको आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव पूछा जाता है। इसका स्थायी भाव क्या है? रति। यह 2 नंबर का प्रश्न आता है। श्रृंगार रस की परिभाषा देते हुए उसके प्रकार या उसके उदाहरण बताइए। ठीक है, तो उसको देखेंगे। अभी कितने प्रकार के होते हैं श्रृंगार रस? ये 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और आपका वियोग श्रृंगार। सबसे पहला है हमारा संयोग श्रृंगार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संयोग। जब कविता में या पद्य में नायक नायिका के परस्पर मिलन का प्रसंग वर्णित हो, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, इसके उदाहरण देखेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे दैन कहे नट जाए। इसका दूसरा उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जो जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोहे। जैसे कि हमें इन उदाहरणों से ये पता चल रहा है, यहाँ पर क्या होता है, नायक नायिका का आपस में मिलन है और आपस में वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनके मिलन का प्रसंग वर्णित हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर श्रृंगार, संयोग श्रृंगार है। ठीक है, अब इसका दूसरा जो प्रकार है वो है वियोग श्रृंगार। जहाँ पर नायक नायिका का मिलन ना हो, अर्थात उनके वियोग या विरह का वर्णन हो, वहाँ पर वियोग रस होता है। नाम से स्पष्ट है, इसको आप खुद इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। जहाँ पर नायक नायिका का मिलन ना हो, अर्थात उनके वियोग हो, उनका विरह का वर्णन हो, जहाँ पर वो साथ ना हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वियोग रस होता है। इसके उदाहरण देखेंगे। ऊधो मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। ये जैसे गोपियाँ ऊधो को कह रही है ना, इसमें ये विरह का वर्णन हो रहा है। कृष्ण के विरह में वो ऊधो से बात कर रही हैं। ठीक है, तो इस उदाहरण से समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर वियोग रस है। अखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ए बत्तियाँ सुन रूखी। ठीक है, इन दोनों जो उदाहरणों से ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर हमारा वियोग श्रृंगार है। आशा करती हूँ आपको ये श्रृंगार रस की परिभाषा और इसके प्रकार और इसके उदाहरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपनी अगली वीडियो में आपके लिए मैं अगले रस की परिभाषा और उदाहरण लेकर आऊँगी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अब मेरी आने वाली वीडियोज़ मिस ना हो और आप उनको अच्छे से देख सकें और समझ सकें। धन्यवाद।